नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चतुर्वेदी क्लासेस आगरा पर। और आज की क्लास में हम क्लास 7th और 8th के लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 28/88 और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो आप मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करना होता है। हम ये जो नंबर है इसको नोट कर लेते हैं 28/88 और इन दोनों को किसी सेम टेबल से कैंसिल करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। तो जैसे ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल होते हैं तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। अब ये दोनों भी 14/44 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब आप देखोगे कि ये जो नंबर आया है 7/22 ये किसी एक ही टेबल से आगे कैंसिल नहीं होते, इसलिए आपका आंसर होगा 7/22। जैसा कि मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम इन्हीं डिजिट्स वाले या इन्हीं नंबर्स वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन जिस टाइप को मैं आपको बता रहा हूँ वो टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी टाइप पर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे। जैसे कि ये हमारा फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें सॉल्व करना है, तो आप इसको ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ के जाएं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 राइट 1/7 प्लस 5 राइट 1/2 माइनस 3 राइट 4/5 को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये होगा 7 1 जा 7, 7 + 1 8/7 प्लस 5 2 जा 10, 10 + 1 11/2 एंड माइनस 5 3 जा 15, 15 + 4 19/5। अब आप देख रहे हैं इसके अपॉन में 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका जब आप एलसीएम लोगे तो आप मेरी एलसीएम वाली वीडियो चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि इसका एलसीएम 70 आएगा। तो इसका एलसीएम 70 आता है। इसका एलसीएम 70 होगा तो सबसे पहले हमें 7 को 70 बनाना है, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 8 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 70 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 में भी हम 35 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 70 बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप 19 में भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 10 8 जा 80, 11 × 35 385 एंड देन 19 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 × 14 266 होता है, तो आप इसको ये नोट कर लेंगे। अब हमें इनको पहले ऐड करना है। बीच में ये आपका यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो आप माइनस का साइन लगा लीजिए। अब आपको पहले ऐड करना है, फिर इसको माइनस करना है। 5 + 0 5, 8 + 8 16, कैरी आया 1, 3 + 1 4, तो ये हो गया 465 माइनस 266/70। अब आपको माइनस करना है 15 - 6 9, 15 - 6 9 एंड 3 - 2 1/70। अब आप इसको 70 से डिवाइड दे देंगे, तो 70 से 199 2 टाइम डिवाइड होगा। 72 जा 140, आपका 59 रिमाइंडर में बचेगा अपॉन 70। तो आपका आंसर आएगा 2 राइट 59/70 या 2 होल 59/70। हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप कहेंगे कि हमारे क्लास 7 और क्लास 8 के एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आएंगे क्या?
हाँ, तो ये हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन रिवीजन के लिए प्रोवाइड किए जाएं, जिनसे आपके मैथ का रिवीजन हो सके, और उसके लिए कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना होता है, मीन्स हम पहले छोटा नंबर लिखते हैं जैसे 1, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5 एंड सो ऑन। इस क्रम को बढ़ाते चले जाते हैं। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, जैसे हमने लिखा 8, 8 के बाद उससे छोटा 7, 7 के बाद 6, उससे छोटा, फिर 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, और डेट आगे करके इसके ऑर्डर को भी कम करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। मैंने दोनों पर वीडियो बना रखी हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। जैसे आपका 4th क्वेश्चन होगा, बाइसेक्ट एंगल यूजिंग कंपास, और आपको एंगल दिया है 90 डिग्री। मीन्स हमें 90 डिग्री के एंगल को कंपास का यूज करके बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक बेस में लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो हम इस लाइन का नेम रखते हैं ए एंड बी। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने कंपास में पेंसिल लगाकर कंपास की टिप को यहाँ रखिए और पेंसिल को इस टिप के चारों ओर एक आर्क बनाते हुए घुमा दीजिए। जैसे यहाँ से मैंने एक आर्क बनाते हुए इसको एक आर्क बना दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना आना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कोई एक फिक्स आर्क लेंगे और यहाँ पे रख के जो आर्क आपने यहाँ ली थी वही सेम आर्क यहाँ पर कंपास का टिप रख के एक कट यहाँ पर लगाएंगे, और अब इस कट के ऊपर अपना टिप रख के एक कट यहाँ लगाएंगे। जब ये आपके दोनों कट लग जाएंगे तो ये जो हमारा फर्स्ट कट होता है ये तो 60 डिग्री का होता है, और ये जो हमारा सेकंड कट होता है ये 120 डिग्री का होता है। अब आपको आर्क को बिना चेंज किए हुए अपना कंपास का टिप यहाँ रखना है और एक आर्क ऊपर लगानी है 120 डिग्री से। अब 60 डिग्री पर टिप रखकर एक आर्क यहाँ लगानी है, और आपको इस जहाँ पर ये आर्क कट करेंगी दोनों, उस पॉइंट को ऐसे करके मैच कर देना है इस बेस लाइन के पॉइंट के साथ। ये जो आपका एंगल बनेगा ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आप 90 डिग्री का एंगल बनाना सीख गए। अब हमें इसे 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए आप कोई एक फिक्स आर्क लीजिए। आप पहली वाली आर्क को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा आर्क ले लीजिए और अपने कंपास का पॉइंट यहाँ रखिए और एक आर्क यहाँ पर लगाइए। इस पॉइंट से मान लीजिए ये पॉइंट सी है एंड ये पॉइंट डी है। तो सी पॉइंट पर अपना कंपास का टिप रखकर एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, फिर उसके बाद डी पॉइंट पर अपना कंपास का टिप रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब आप क्या करिए, जहाँ पर ये पॉइंट कट हो रहा है इस पॉइंट को यहाँ से मैच कर दीजिए। तो ये जो आपका एंगल बनेगा ये जस्ट उसका बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट मीन्स आधे आधे में आपको डिवाइड करना है। तो ये 90 डिग्री का जस्ट हाफ होगा, 45 डिग्री। इस तरह से आप 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बाइसेक्ट हो जाएगा। अब अगर 45 डिग्री को बाइसेक्ट करने के लिए बोला जाए तो यहाँ से आप एक आर्क लगाएंगे, फिर एक आर्क ऊपर से लगाएंगे और इन दोनों को मैच कर देंगे तो 45 का भी बाइसेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप सीख गए होंगे।